Good morning, students. Today I am going to teach you GK chapter 4. Lesson name is leadership quality. एक बढ़िया लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, गुण क्या होने चाहिए, आप लोग इसमें पढ़ेंगे. Now, what make a good leader? एक नेता को अच्छा क्या बनाता है, वो कैसे नेता बनता है, उसके अंदर कौन सी गुण होनी चाहिए ताकि वो देश का एक बहुत ही अच्छा नेता बन सके. Now one can emerge as the leader in a real life by inculcating the following qualities in their personality. एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में निम्नलिखित गुणों का समावेश करके मन में बैठा करके वास्तविक जीवन में एक नेता के रूप में बन सकता है. और कैसे बन सकता है, तो उसके लिए उस नेता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये सबसे पहले होनी चाहिए. तो एक नेता के अंदर कौन कौन सी गुण होने चाहिए, वो है ऑनेस्टी. पहला क्या है, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी. अपने समाज के प्रति ईमानदार रहें, अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहें, और जो भी काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से काम करें ताकि लोग उस पर विश्वास करें. आप लोग पे विश्वास करें और लोग जिस क्षेत्र से आप लीडरशिप का चुनाव लड़ रहे हैं या जिस भी काम में आप आगे हो, लीडर बनने का प्रयास कर रहे हो, तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी. दूसरा है हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम. आप अपने समाज के प्रति, आप अपने देश के प्रति, आप अपने कर्म, जो भी आपने वर्क लिया है समाज के कल्याण के लिए, समाज के कल्याणकारी कार्यों को आपने करने के लिए बीड़ा उठाया है, उसको कठिन परिश्रम के साथ करिए ताकि जो भी काम आप लिए हैं वो काम आपका पूरा हो सके, लोग आप पे विश्वास कर सके. ठीक है. तीसरा है द एबिलिटी टू रिमेन काम एंड हैव पेशेंस. तीसरा है द एबिलिटी to remain calm and have patience. Okay, the ability to remain calm and have patience. शांत बने रहना और धैर्य रखे की क्षमता. आप समाज में कोई भी काम करने चलते हैं और ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं तो लोग आपके पीछे पड़ेंगे, तमाम तरह की बातें आपके बारे में बोलेंगे. इसके लिए आपको शांत रहने की जरूरत है और धैर्य के साथ अपनी क्षमता को बनाए रखना है ताकि लोग आप पे विश्वास करें और आप जो है अपने कामों के से अडिग न हो, एकदम डटे रहें. इसलिए आप जो भी काम अपने समाज के लिए उठाए हैं, लिए हैं, उसको पूरा करने के लिए आपको शांत और धैर्य की जरूरत होती है. तीसरा है कमिटेड टू एक्सीलेंट. चौथा है कमिटेड टू एक्सीलेंट. कमिटेड टू एक्सीलेंट ना उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध. आप अपने समाज के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन कीजिए. आपसे जो भी संभव हो सके आप समाज के उत्थान के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन कीजिए और प्रयास कीजिए कि आप कोई ऐसा काम न करें जिससे समाज में आपकी आलोचना हो.
समाज में उसी की आलोचना होती है जो गलत काम करता हो या पूरी तौर से ईमानदारी पूर्वक अपने काम को निभाता हो, समाज में न्याय के साथ चलता हो, अन्याय न देख पाता हो और हमेशा न्याय को लेकर ही आगे बढ़ता है, समाज में अन्याय न होने देता हो, उसकी ये बुराई होती रहती है। लेकिन उत्कृष्टता के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहना चाहिए कि हम जो भी काम करेंगे समाज में एक उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, जिससे हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़े। अगर हम समाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे तो लोग देखेंगे और उसे देख करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, आपका साथ देंगे। जैसे अगर आप समाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो आपका, आपके देश का, आपके समाज का विकास होगा, और जब आपके समाज का विकास होगा तो आपके गांव का विकास होगा। आपके गांव के विकास के साथ आसपास के जो गांव हैं वो देखेंगे और आपका कुछ लोग आलोचना करेंगे और कुछ लोग आपकी बड़ाई करेंगे, कुछ लोग आपको बहुत अच्छा कहेंगे और उदाहरण के तौर पे दूसरे लोगों को बताएंगे कि उन्होंने ऐसा किया तो आप भी ऐसा करेंगे, तो आपका समाज जो है, आपका गांव जो है अच्छा बनेगा। इसलिए आप हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन करिए और नेता का ये भी एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए कि वह समाज हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन करे और अपने काम के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहे। 5वां है एबिलिटी टू डेलीगेट। एबिलिटी टू डेलीगेट। एबिलिटी टू डेलीगेट ओके मीन्स प्रतिनिधि बनने की योग्यता। वास्तव में अगर आप एक नेता बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर वैसी गुण होनी चाहिए, क्योंकि तमाम तरह के चारों तरफ से आलोचना से आप घिर जाते हैं, तमाम तरह के आपके सामने ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे आप सहन नहीं कर पाते हैं और बीच रास्ते से ही आप लौट आते हैं। आप अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं, आप लीडर नहीं बन पाते हैं। लेकिन अगर आपको वास्तव में लीडर बनना है, आप अपने देश के अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, तो प्रतिनिधि बनने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, कठिन परिश्रम होनी चाहिए आपके अंदर, और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, और शांत स्वभाव होना चाहिए। ठीक है। 6ठा है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब सकारात्मक रवैया। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब सकारात्मक रवैया। आप हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, कभी निगेटिव को अपने पास आने मत दीजिए, और हमेशा कहिए आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। ये हौसला रखिए, क्योंकि कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो आप हिम्मत मत हारिए, हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ईमानदारी पूर्वक आप आगे बढ़िए, देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। और इस तरह हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखे रहिए, निगेटिव को अपने पास फटकने मत दीजिए। जिस दिन से आपके दिमाग में निगेटिव थिंकिंग आ गई, उस दिन से आपका पतन शुरू हो जाता है। तमाम तरह के आप ऐसे आपके दिमागों में विचार आने लगते हैं, जिससे आप सोच में पड़ जाते हैं, और जब आप सोचना शुरू कर देते हैं तो तमाम तरह के समस्याएं आपके माइंड में स्टक कर जाती है, और आप सोचते सोचते एक समय आता है कि आप हमेशा निगेटिव बातें ही सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे पॉजिटिव को जगह नहीं मिल पाती है आपके दिमाग में, और आप फिर पीछे चले जाते हैं। उसके बाद क्रिएटिविटी एंड हैव अ डायरेक्शन। 7वां
creativity and have a direction. Okay, creativity and have a direction, रचनात्मक और एक दिशा। जो भी आप अपने मोटो को लेकर चलते हैं, अपने उद्देश्य को लेकर चलते हैं, तो एक निश्चित दिशा में चलिए। जैसे कहीं कहीं पे आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे आपको चौराहा मिलता है और उस चौराहे से इस पे एक रास्ता आपको सही मिलेगा और बाकी रास्ता जो है आपको टेढ़े मेढ़े मिलेंगे। और जिस दिन अगर आप समझ गए और सही रास्ते पे चल पड़े, उस दिन से आप एक नई ऊंचाई को छू लेंगे। इसलिए जब आप चले तो इस चौराहे से अपने आप को भांप लीजिए एक ऊंचे विचार के तहत कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही होगा, और उसी रास्ते पे आगे बढ़ते रहिए, हमेशा आपको सफलता मिलेगी। अगर गलत रास्ते को चुन लिए तो आपका पतन निश्चित। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, उठो जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक आपका लक्ष्य न मिल जाए। तो सही दिशा में की गई प्रयास आपको सफलता के ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। आपको कोई रोक नहीं सकता है। 8वां है कम्युनिकेट, संवाद। जब भी आप लोगों से संवाद करें, जब भी आप लोगों से बातें करें, तो ऐसा लगे कि आप हमेशा उनके दिल में हो, हमेशा आपके प्रति, उनके प्रति जो एक प्यार झलकता हो, और आप जो है ईमानदारी पूर्वक उनसे बातें करिए। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एक नए हॉस्पिटैलिटी के साथ हमेशा आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, जिससे सामने वाला देख करके उसको एहसास हो कि ये बंदा या ये व्यक्ति या ये लीडर मेरे लिए कुछ कर सकता है। इसके अंदर वो हौसला है, वो हिम्मत है कि अगर मैं कोई काम सौंपूं या अगर हम लोग अपने क्षेत्र की बागडोर दूं या अपने जिले की बागडोर इसको सौंपते हैं, लीडर बनाते हैं, तो ये विनम्रता पूर्वक, ईमानदारी के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा और आप पे विश्वास करके आपके क्षेत्र के लोग, आपके गांव के लोग आपको लीडर मान लेंगे। उसके बाद 9 है, 8वां बता ही दिया आपको, कम्युनिकेट, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जो भी आप काम करें, कॉन्फिडेंस, जो भी आप काम करें आत्मविश्वास के साथ कि मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन डू इट। जिस दिन से अगर आपके अंदर ये विचार आ गया कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, मैं लीडर बन सकता हूं कि नहीं बन सकता हूं, मैं गांव, देश, क्षेत्र या जिस समाज का मैं मुखिया बनने जा रहा हूं, लीडर बनने जा रहा हूं, क्या मैं वास्तव में इस काम को करने लायक हूं कि नहीं, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे अंदर वो ईमानदारी बनी रहेगी कि नहीं। तो जब आप इस तरह से सोच में पड़ जाते हैं तो आपको एक तरह का निगेटिव थिंकिंग आने लगता है और आप जो है फिर से वहीं से आपका पतन होना शुरू हो जाता है और तमाम तरह की आपको समस्याएं घिर जाती हैं, चारों तरफ से स्टक करने लगता है, आपको विचार हथौड़ा मारने लगता है आपके दिमाग में और आप वो कार्य करना छोड़ना शुरू कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं और आप सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो भी काम करें आत्मविश्वास के साथ कि मैं ये काम करके ही रहूंगा और मैं अपना काम पूरा कर ही लूंगा। तो आज बस इतना ही। ये मैंने आपको 9 लीडरशिप के गुण बताए, लीडरशिप क्वालिटी बताया, ठीक है। ये 8वां
था कम्युनिकेट, संवाद, और 9वां कॉन्फिडेंस। तो ये जो है, अगर वास्तव में आप लीडर बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आप जो है ये 9 गुण आपके अंदर होने चाहिए। और किसी ने कहा भी है कि आप कितना साल जिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप समाज के लिए कितना काम किए हैं वो महत्वपूर्ण है। आपकी जिंदगी समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप समाज के लिए कितना कार्य किए वो महत्वपूर्ण है, ना कि आप 100 वर्षों तक जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप जितने वर्षों तक जिए, जितने वर्षों तक आप काम करें, उतने वर्षों तक आप समाज के कल्याणकारी, समाज के हित के लिए करिए। देखिए आपका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया है, एक रंगमंच के समान बनाया है, और हमारी पृथ्वी एक रंगमंच है, एक स्टेज है, और उसने भेजा है आपको एक रोल अदा करने के लिए। और इस रोल के तहत खुद चुनना है अपने कर्मों के अनुसार। आप अपने कर्म के अनुसार अपना रोल चुनिए, और रोल जब आप फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो आप इस धरती से भी आप कहीं और पहुंच जाते हैं। तो एक रोल जो दिया गया है, कोई पुलिस बनता है, कोई चोर बनता है, कोई अध्यापक बनता है, प्रोफेसर बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, सचिव, तमाम तरह के ऐसे लोग हैं जो समाज के हित के लिए बनते हैं। लेकिन समाज जब उनके सामने जब गलत विचार आना शुरू हो जाता है, तब लोग, समाज उसको बुरा की दृष्टि से देखती है, आलोचना करना शुरू कर देती है, और वो समाज में जीने लायक नहीं होते हैं, जीने के हकदार नहीं होते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, आप एक अच्छा काम करें। इस पृथ्वी पे जब आप आए हैं तो एक अच्छा काम कीजिए। आपका जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। हजारों, लाखों, करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो सपना देखते हैं, लेकिन वो सपना नहीं पूरा कर पाते हैं। हजारों, लाखों लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो जन्म लेते ही मर जाते हैं। लेकिन आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप ये दिन देख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखिए, और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप इस वीडियो को देखते हैं और बड़े ही उत्साह और जोश के साथ देखेंगे। और इस वीडियो को आपने देखा, समझा, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पवित्र हृदय में पवित्र निवास करने वाली आत्मा को भी मैं प्रणाम करता हूं। तब तक के लिए आज बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।